करता ट्रेडिंग जीरो से। तो दोस्तों मैं क्या क्या रूल करता, क्या रोड मैप होता मेरा, तो वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ जिससे आप लोगों को भी कुछ हेल्प हो सके, इसलिए। और दोस्तों आपने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे बहुत बड़ी हेल्प होगी हमें। आपके पास में वीडियो जो आएगी वो बहुत जल्दी आ सकेगी, लर्निंग वीडियो दोस्तों। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो, और हमारे साथ में टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो शॉर्ट ट्रेडर्स अर्पित के नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ज्वाइन हो सकते हो। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों, मोटिवेशन आज बिल्कुल भी नहीं देने वाला मैं, पहली बात आप ये ध्यान रख लेना। ना मैं ये बोलूंगा आप लोगों को कि मेरे पास में ये है कि एक लाख से 10 लाख का ट्रेड कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला आप लोगों को। मैं बस केवल केवल आप लोगों को एक रियल फेस दिखाऊंगा कि इंट्राडे पर कैसे ट्रेडिंग की जाती है, क्या रूल्स फॉलो करते हैं जिससे मार्केट के अंदर आप लोग भी प्रॉफिटेबल बन सको। इसलिए तो वीडियो में बने रहिएगा। पहला दोस्तों, पहली चीज मैं ये करूंगा यहां पर आप लोगों को, फॉर एग्जाम्पल अपन जैसे आप लोग जो करते हो, आप लोग क्या करते हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो। ओवर ट्रेडिंग का मतलब कैसा होता है, जैसे फर्स्ट ट्रेड लिया, इसमें लॉस हो गया, ठीक है। दूसरा ट्रेड लिया, इसमें प्रॉफिट हो गया। अब यहां पर क्या हुआ, ब्रेक इवन हो गया। ब्रेक इवन के बाद में क्या हुआ, यहां पर आपने करा, ये प्रॉफिट, ये लॉस हो गया। अब क्या हुआ यहां पर, ओवरऑल क्या हुआ, आप लोगों का ब्रेक इवन पे गया। बट आप लोग ये नहीं समझते दोस्तों, सबसे पहली बात, आप लोग अपने स्टार्टिंग कर रहे हैं तो अपने पास कैपिटल फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज है, ठीक है। यहां पर 1 लाख रुपीज है, ये 1 लाख रुपीज, इसका मुझे जो करना है वो मुझे 10% ही यूज करना है। तो 10% इसका कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए। तो 10,000 का जो मैं 10% यूज कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, तो यूज कर रहा हूं, तो मेरे को तो क्या चाहिए, मुझे तो प्रॉफिटेबल बनना है ना दोस्तों। तो मेरे को नहीं भागना है कि ये 10 ट्रेड लूं। मेरे को ये चाहिए कि एक ट्रेड लूंगा और उस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हुआ ठीक है, नहीं हुआ मैं कल आऊंगा दोस्तों। इससे आप लोगों का कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा हाई बढ़ेगा। दूसरी बात दोस्तों, ये आप लोगों का जो यूट्यूब पे जो बहुत सारे लोग जो इंट्राडे पे जो स्कैल्पिंग करते हैं दोस्तों, उन लोगों का आप लोगों ने देखा होगा। फॉर एग्जांपल जो स्कैल्पिंग करते हैं ना, वो लोग एक लॉट से नहीं करते हैं, आप लोग ये ध्यान रखना। आप लोग कभी भी, वो लोग एक लॉट से कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे। कभी भी करेंगे तो वो 50 लॉट से करेंगे, या 25 लॉट से करेंगे, या 1000 लॉट से करेंगे, ऐसे लॉट से वो करते हैं। इससे क्या होगा, आप लोगों को ये नहीं पता क्वांटिटी में कि वो लोग क्या करते हैं। वो जब मार्केट साइडवे होता है, जैसे अभी का जो मार्केट है, अभी आप लोग देख रहे हो, ये मार्केट क्या चल रहा है, ये साइडवे ही तो चल रहा है एक तरह से। जो कल का मार्केट था, ये मार्केट 2 दिन का जो मार्केट है, ये क्या चल रहा है ये यहाँ से देख लीजिए तो आपको लगेगा ये साइडवे ही है मार्केट पूरा पूरा। किस तो ये साइडवे मार्केट में वो लोग क्वांटिटी कम कर देते हैं, उनका लॉस कम होता है। बट ये जो ट्रेंडिंग जो मार्केट आता है, ये जो ट्रेंडिंग मार्केट था, यहाँ पर जो ट्रेंडिंग मार्केट था, इस ट्रेंडिंग मार्केट में वो लोग क्वांटिटी हाई मारते हैं, तो वो लोग क्या प्रॉफिटेबल बन जाते हैं इसमें। बट उनका कहीं ना कहीं शायद तक, वो भी शायद तक मेरे में भी, वो लोग ब्रोकरेज में ही दिक्कत भी पाते होंगे बहुत लोग। ऐसा नहीं कि सब लोग करते होंगे, बट बहुत से लोग ऐसे करते होंगे। तो दोस्तों पहला चीज क्या हो गई, ओवर ट्रेडिंग अपन को नहीं करनी। दूसरी दोस्तों, किसी के भी टिप नहीं लेनी है, मुझे कुछ भी नहीं करना कि मार्केट के अंदर जाना है क्या मिल रहा है। इससे क्या होगा आप लोगों को, सबसे पहली बात तो आप लोग खुद करोगे ना, एक ट्रेड गलत होगा, 2 ट्रेड होगा, तीसरा ट्रेड भी गलत हो सकता है, बट चौथा ट्रेड गलत नहीं होगा दोस्तों, ये ध्यान रखना। ये 2 3 ट्रेड गलत हो गए, 1:1 का, आप 1:2 का टारगेट लेते हो, तो आप लोग ये ध्यान रखना, 1:2 का टारगेट लेते हो, तो 1:2 में क्या हुआ, एक ये दो लॉस हुए थे, वो रिकवर हो गए दूसरे ट्रेड में। दूसरा ट्रेड जब प्रॉफिट आया, तो इसमें क्या हुआ, ये वाला ये हो गया और आप लोग प्रॉफिट में आ गए। हो गया दोस्तों। तो ऐसे ही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि आप लोग एक ट्रेड भी लोगे ना, बहुत ज्यादा भी ट्रेड नहीं लोगे, तो भी आप लोग प्रॉफिटेबल बन सकते हो। दूसरी बात दोस्तों, आप लोग क्या करते हो कि ये तो हो गया, रिवेंज ट्रेडिंग भी हो गया आप लोगों का। बट आप लोग क्या करते हो, टिप ले लेते हो, वो भी
टिप लेने से बहुत ज़्यादा आप लोगों का कॉन्फिडेंस लो होता है, ये बात ध्यान रख लो दोस्तों। जो भी टिप बेच रहा है ना, मार्केट के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं कि ये जो टिप बेच रहे हैं ना यहाँ पर मार्केट के अंदर, जो जो ये लोग हैं, इनकी पोजीशंस पड़ी रहती है वहाँ पर, और वहीं से ही फिर ये शॉर्ट करने लग गया। आप लोगों को क्या पता चल रहा है? अब वो लोग बोलते रहेंगे वो पैसा डालते जो पैसा डालते जब, बट आप लोग ये खुद सोचो ना, बिजनेस है, बिजनेस में थोड़ा बहुत जब तक प्रॉफिट नहीं आएगा थोड़ा बहुत, तो आप लोग क्या पैसे क्या डालते रहोगे? क्या आप लोग पैसा क्या बिजनेस में लॉस में ही पैसा डालते रहो, लॉस में पैसा डालते रहोगे तो क्या खत्म ही हो जाएगा? क्योंकि आप लोग क्या करते हो, ओन पैसा, किसी दूसरे का पैसा नहीं। दूसरे का पैसा होता तो भी अपन एक बार को रियल स्टेट की सोच लेते। ये बिजनेस थोड़ा अलग बिजनेस है, इंक्लूडिंग द कंपनी जो बिजनेस होते हैं वो बिजनेस। तो आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात, आप लोग क्या करते हो, आप आप लोग क्या करते हो, एक स्ट्रैटेजी फॉर एग्जांपल इस वीक, जैसे किसी यूट्यूबर ने बताई आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी, फॉर एग्जांपल 200 EMA पे यहाँ सपोर्ट आएगा, ये आएगा तो यहाँ टारगेट लेना है। किसी ने आपको नेक्स्ट वीक बता दी, किसी यूट्यूबर ने, कि ये जो क्रॉस ओवर होता है यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है इस स्ट्रैटेजी पे। आप लोग क्या एक स्ट्रैटेजी पर नहीं रहते हो? आप लोग की सबसे गलत आप लोगों की यही चीज लगती है मुझे, कि आप लोग एक चीज पे नहीं रहते हो। एक चीज पर रहना स्टार्ट करो दोस्तों, आप लोगों को सक्सेस मिलना स्टार्ट होगी। फॉर एग्जांपल आप लोग 200 EMA कर रहे हो ना, तो 200 EMA को इतना परफेक्ट कर लो कि मार्केट के अंदर आप लोगों को देखना नहीं पड़े। 200 EMA बस यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ आ रहा है, मुझे पता चल गया प्राइस एक्शन यहाँ गया और सीधा टारगेटेड। ये चीज आप लोग करना सीखो। ये क्रॉस ओवर भी कर रहे हो या RSI भी कर रहे हो, तो मार्केट के अंदर एक चीज रखो दोस्तों, कि क्रॉस ओवर पे कर रहे हो, ठीक है, यहाँ एंट्री मिल रही है, मुझे मेरे को टारगेट लेना बस। ये चीज का आप कॉन्फिडेंट जैसे ही रखोगे दोस्तों, आप लोगों की ट्रेडिंग इतनी स्मूथ हो जाएगी, आप लोग खुद भी नहीं सोच सकते हो। और दूसरी बात, यहाँ पर आप लोग वीक के जो जो रोज के जो जो आप जो करते हो ना, इसको अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग मत करो करो दोस्तों। और दूसरी बात, आप लोग क्या करो, आप लोगों का जो कैपिटल है, कैपिटल के ऊपर भी आप, कैपिटल है, कैपिटल के ऊपर आज आप लोग ये मत सोचो कि मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। आप लोग सीखने के हिसाब से आए हो। प्रॉफिट तो आप लोगों को 10 साल कमाना है, 50 साल पूरी उम्र ही कमानी है। बट एक बार आप लोग ये सीख गए, फॉर एग्जाम्पल किसी को 1 साल लगता है, किसी को 2 साल लगता है, किसी को 10 साल भी लग जाता है। वो एकदम मार्केट है कि कितना साल लगता है। बट मार्केट के अंदर फॉर एग्जाम्पल 3 साल किसी को लगता है, तो वो 3 साल एक स्ट्रैटेजी को देता है। तो वो स्ट्रैटेजी की एक एक चीज समझ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक रूट है, मैप, एक मैप है, ठीक है, आप उस पर रोज जा रहे हो, रोज जा रहे हो, रोज जा रहे हो, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर ब्रेकर है, यहाँ पर ब्रेकर है, यहाँ पर टर्न लेना है, मार्केट के अंदर यहाँ पर टर्न लेना है। तो आप लोगों को ऐसे ही इस मार्केट के अंदर भी हो जाएगा कि एक, आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि प्राइस एक्शन कहाँ जा रहा है। बस आप लोगों को 1 मिनट देखना पड़ेगा और आप लोग एंट्री ले लोगे। इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग, फिर आप लोग लो ना, एक क्या दो 10 ट्रेड लो ना दिन के, क्योंकि आप लोगों को रूट मैप पता चल जाएगा आप लोगों को। तो दोस्तों ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात है, आप लोग जो है एक चीज़ पर रहो। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी पे या तो ट्रेड करो तो निफ्टी पे ही ट्रेड करते जाओ, या बैंक निफ्टी पे कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बैंक निफ्टी पे कर रहे हो तो बैंक निफ्टी पे ही करते जाओ, या फिर स्टॉक पे कर रहे हो, या तो फिर ऐसे करो आप लोग, जो निफ्टी के जो 50 स्टॉक है वो, या निफ्टी, इनको पर ही ट्रेड करो, या चूज करो। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोग चूज करो साल भर तक, मेरे को ये 10 स्टॉक है और एक निफ्टी है, इसके ऊपर ही काम करना है मुझे, इसके अलावा कोई दूसरा स्टॉक पे काम नहीं करना। आप लोगों की ट्रेडिंग जो है ना दोस्तों, बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। हजारों हजार दोस्तों, 500 स्टॉक है, 700 स्टॉक है, और मतलब मेन लिस्टेड, वैसे तो 2000 लिस्टेड है BSE पर, और इस पे 1000 से ज़्यादा लिस्टेड है। तो इतने स्टॉक आप लोग करोगे ना, कोई कोई मतलब नहीं है आप लोगों को। इससे अच्छा आप लोग ये ही करो कि मार्केट के अंदर जितने कम स्टॉक होंगी, जितनी कम प्राइस एक्शन, जितना कम स्टॉक पे आप लोग काम करोगे, उस पे आप लोगों का रूट मैप बहुत अच्छा खासा बढ़ सकता है, और बहुत अच्छा खासा प्राइस एक्शन बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों, जर्नल लिखना स्टार्ट कीजिए आप लोग, कि उसमें आप लोगों को फोमो भी हो रहा है, तो दोस्तों आप लोग लिखो कि क्या हो रहा है।
फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को उस टाइम पे गाली दिख रही है ना, तो गाली भी लिख दो दोस्तों। और फिर हर वीक आप लोग देखा करो कि कहाँ पर मेरी की कहाँ गलती हो रही है और उसको कैसे सुधारनी है। ये चीज़ करोगे ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प होगी। फॉर एग्जाम्पल 10 साल बाद में आप लोग जाके देखोगे, या 2 साल बाद में आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। जब आप लोग देखोगे तो ये गलतियां है ना, आप लोगों को इतना ज़्यादा मार्केट के अंदर ऊपर लेके चल जाएगी कि प्रॉफिटेबल इतना अच्छा हो जाएगा आप लोगों का कि आप भी बड़ा ट्रेडर बन सकते हो। मैं कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, आपको रियलिस्टिक बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। एंट्री वही वाली, और एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस इस चीज़ का भी ध्यान रखा करो। एंट्री फॉर एग्जांपल, एक तो आप लोगों ने क्या कर लिया, निफ्टी के अंदर जो स्टॉक है वो कर लिया, ठीक है। फिर आप लोगों का स्टॉप लॉस, फॉर एग्जांपल 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया है ना, तो मार्केट के अंदर कुछ भी हो जाए, स्टॉप लॉस हिट हो जाए ना, आप लोग मार्केट को बाय बाय कर दो। बट मार्केट के अंदर आप लोग वापस एंटर मत हो। सीधी सी बात है, किसी को भी नहीं पता है कौन से मार्केट में कब कब जाके स्टॉप लॉस हिट होते हैं और कब जाके क्या होते हैं। ये कल का मार्केट दिखाऊं आप लोगों को। कल का मार्केट के अंदर यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, इस मार्केट के अंदर ये हुआ, क्या ये कैंडल नहीं थी मार्केट के अंदर? आप लोग खुद ही बताना दोस्तों मेरे को, ये बताओ। ये हुआ, यहाँ पर बायस ऐड ऑन हुए, ये गया, और फिर मार्केट के अंदर क्या हुआ, ये रिवर्स बैक आ गया। तो क्या ये सपोर्ट बन गया मार्केट के अंदर? क्या यहां पर मार्केट के अंदर एंट्री नहीं बनती थी? बट क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट जरूर हुआ लोगों का। इसमें स्टॉप लॉस मेरा भी हिट हुआ था, मैं खुद बता रहा हूँ, स्टॉप लॉस हिट हुआ। बट मार्केट के अंदर वापस रिवर्स हुआ, रिवर्स होने के बाद में स्टॉप लॉस हिट होके फिर गया। तो क्या ये चीज होती है, नॉर्मल है दोस्तों। उससे एक दिन पहले मेरा टारगेट पूरा इतना अच्छा खासा ब्रेकआउट पे, इस ट्रेड पे मैंने ट्रेड लिया था। सॉरी, ये वाला ट्रेड नहीं था मेरा, ये वाला ट्रेड था, ये वाला बाइंग साइड का ट्रेड था। इस पे मैंने वीडियो भी बनाई थी। तो ये वाला जो ट्रेड था, इस पे मैंने पूरा अच्छा खासा ट्रेड लिया था, टारगेट लिया था यहाँ कहीं, और मेरे ग्रुप में भी मैंने बताया था। तो दोस्तों ये चीज़ करा करो, प्रॉफिट और लॉस पे ज़्यादा का ध्यान मत देना, स्टार्ट मत करो कि प्रॉफिट कितने हो रहे हैं, लॉस कितने हो रहे हैं। आप लोगों का 40, मैं बता रहा हूँ आप लोगों का, ज़्यादा नहीं, 50% ये 40%, या फिर मार्केट के अंदर 60-40% भी आप लोगों का आरओआई ही रहा, तो दोस्तों आप लोग फिर भी प्रॉफिटेबल हो मार्केट के अंदर। बट आप लोग क्या हो कि है ना, आप लोग क्या भागते हो कि मेरे जो ट्रेड है वो 10 में से 10 प्रॉफिटेबल होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता मार्केट के अंदर। आप लोगों को स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और फिर प्रॉफिटेबल पे ध्यान देना ही, प्रॉफिटेबल ऑटोमेटिक आप लोग को ग्रो होने स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी बात, आप लोगों ने क्या करा गलती, आप लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है, दूसरे लोगों का पोर्टफोलियो देख लेते। फॉर एग्जांपल उन लोगों ने 1 CR कमाया है, तो दोस्तों वो 1 CR किस कैसे कमाया है, आप लोग ये ध्यान रखो ना। फॉर एग्जांपल 1 CR कमाया है, तो उनने जो कैपिटल डाली वो भी तो देखो। उनने कैपिटल डाली होगी, या तो 3 3 CR या 4 CR, जब भी तो वो इनका उसको उनका कैपिटल इतना बना है दोस्तों। कभी भी मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होता है कि वो डबल बनाते होंगे। कोई सा भी ट्रेडर हो मुझे बता दीजिए, कुछ लक बाय चांस कभी कभी हो जाता है कि डबल बन जाता है पैसा। बट आप लोग कभी भी मुझे बता दीजिए कि किसका पैसा ऐसा हुआ है कि डबल बना है मार्केट के अंदर। वो भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सब ट्रेड के अंदर, कि 1 वीक का ट्रेड है, वन वन वीक का ट्रेड है, और 1 वीक के अंदर पूरा ट्रेड में है ना, मतलब उनने लॉस भी लिया है तो प्रॉफिट भी लिया है, और उनके ट्रेड जो जितने भी प्रॉफिट हुए हैं वो सारे ही डबल हुए। ऐसा कभी नहीं होता किसी के साथ में भी कि हरदम की डबल ही होता जाए पैसा, ऐसा कभी नहीं होता। वो 1:2 के ऊपर रहते हैं, बट वो ट्रेल करते जाते, तो उनका कैपिटल कभी ना कभी ऐसा मार्केट होता है कि मूव दे जाता है और वो कैपिटल डबल हो जाता है, या इंट्राडे पर ब्रेकआउट BTST करके लेके जाते हैं और नेक्स्ट डे लेके जाते ही हैं तो वो डबल हो जाता है। इंट्राडे पर इतना ज़्यादा डबल होने का मत सोचा करो कभी भी। और दूसरी बात, लैपटॉप से करना स्टार्ट करो आप लोग, फ़ोन से मत करो। फ़ोन से करोगे ना दोस्तों, फ़ोन की स्क्रीन कितनी सी होती है, इतनी सी स्क्रीन होती है, इसमें क्या क्या देखोगे, चार्ट्स भी देखोगे और बाय भी करोगे, अपनी पोजीशंस को भी देखोगे। दूसरी बात, चार्ट्स, मेजर चार्ट्स को भी देखोगे। इन तीन चीज़ों को कैसे देखोगे? इससे अच्छा आप लैपटॉप पर यूज़ करना स्टार्ट करो। लैपटॉप से बहुत ज़्यादा
फायदा मिलेगा। आप लोग प्रॉपर बिजनेस कर रहे हो, ना कि आप लोग एक तरह से एक ग्लैमिंग कर रहे हो। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए शॉर्ट ट्रेडर्स को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। थैंक यू।